वो खबरें दिखाते हैं विस्तार से, जहां सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग के एक सदस्य की हत्या में 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक फरार है शख्स जिसको पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस का ये मुठभेड़ जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है, बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था। गैर मादक पदार्थों की तस्करी करता है शख्स, इसके ऊपर गंभीर आरोप है। 15 नवंबर को गैंग में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद से 3 बदमाशों ने मिलकर अपने ही एक साथी की हत्या कर दी। उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि यह हत्या नहीं बल्कि हादसा लग सके। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने जिस व्यक्ति की हत्या की थी उसकी पहचान बिहार के रहने वाले लाल सिंह के तौर पर की गई है, जिसका गैंग के दूसरे सदस्यों से पैसों को लेकर विवाद हुआ था। लाल सिंह ने गैंग का माल पुलिस से पकड़वाना शुरू कर दिया और इसी के चक्कर में इनके साथियों ने लाल सिंह की हत्या कर दी। यहाँ एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक फंसा हुआ कारतूस और ये बाइक मिली है। ये बाइक भी यहाँ इंदिरापुरम से चोरी की बाइक है और ये बताए थे कि इसका प्रयोग ये लोग मादक पदार्थों की तस्करी के हेतु करते थे। इसमें सभी जो चीज़ें हैं उनको दाखिल किया जा रहा है व इस पूरे घटनाक्रम में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, फतेहपुर की खबर जानिए, जहां पर एनकाउंटर के बाद 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास से लूटी हुई चेन, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार बदमाश लूट के मामले में फरार चल रहा था। आगरा में थाना सदर क्षेत्र के नामनेर चौराहे के पास में झुग्गी झोपड़ियों में देर रात अचानक से ही आग लग गई। आग फैलती चली गई। आग लगने से कई झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। झुग्गी झोपड़ियों में आग कैसे लगी इस बात का अब तक पता नहीं चल पाया। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर पिता की गोली से बच्ची की मौत हो गई है। तमंचे की टेस्टिंग के दौरान गोली चल गई। बहन की शादी में तमंचा टेस्ट किया जा रहा था। शादी की इस खुशी में मातम पसर गया है। कल्याणपुर के नानकारी इलाके की यह घटना है। अमित गंजू और जानकारी देंगे। अमित, ये कैसे हुआ हादसा, विस्तार से पूरी खबर बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला बड़ा दुखद है और कहीं ना कहीं लापरवाही भी साफ तौर पर इससे झलकती है। पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, वहां जहां एक युवक की बहन की शादी थी और हल्दी की रस्म चल रही थी। कट्टे को टेस्टिंग यानी तमंचे की टेस्टिंग करने के लिए वो छत पर बच्चे खेल रहे थे। उसमें उसकी बेटी थी, भाई की बेटी थी और कजन से। पहला फायर उसका मिस हुआ और दूसरे से वो गोली उसके अपनी ही बेटी के उसी शादी की जो तैयारियां थी वो मातम बदली। आनंद फानन में उसे कानपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया। पत्नी से उसने हाथ पांव जोड़ता रहा कि मामला पुलिस तक ना है, क्योंकि गन शॉट का मामला था। पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद जहां एक और इलाज का दौरा चला तो वहीं उस बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने तत्काल प्रभाव में उसके मृतका की जो बच्ची मरी उसके फादर को अरेस्ट कर लिया और हिरासत में लिया। उसे पूछताछ की जा रही है। ये कट्टा कहां से आया, हर्ष फायरिंग पर जब रोक है तो ये कहां से पहुंचा, क्या और कुछ आर्म्स तो इसके पास नहीं, ऐसी तमाम चीजें जिस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। और कल्याणपुर के अगर एसीपी की माने तो इन पूरी घटना में कहीं और कोई लोग तो नहीं सप्लायर, तमाम ऐसी चीजें जिससे पर्दा उठना बाकी। मगर इन सब के बीच शादी मातम में बदल गई और वहां चीख पुकार मची। इस पूरे मामले पर जो मृतका है उसकी मां ने अपने ही पति के खिलाफ कल्याणपुर थाने में प्रार्थना पत्र दी है, जिसके आधार पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आगे खबर आपको गोंडा की बताते हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम के सिपाही को एक लड़की ने थप्पड़ जड़ दिया और जमकर हंगामा हुआ। ये मामला परसपुर थाना क्षेत्र का है। इतना ही नहीं, पुलिस को चेतावनी देकर लड़की छत से कूद गई। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस लड़की का नाम एकता सिंह है और दूसरी छत पर आप जो लड़की देख रहे हैं जो कूद कर गई है उसका नाम साधना सिंह है। ये दोनों बहनें हैं। इन दोनों बहनों ने जमकर बवाल किया है, सरकारी काम में बाधा डाली है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक बहन ने एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाई और दूसरी ने न सिर्फ पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा बल्कि छत से नीचे कूद गई। अब इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो लड़की छत से कूदी है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ले बस। और ये बढ़ते हैं आगे। हाथरस की खबर आप जानिए, जहां पर पुलिस ने हनी ट्रैप के गैंग का पर्दाफाश किया है। महिला के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमित कुमार ने पुलिस को दी सूचना इसको लेकर। आरोपी योगेंद्र से उसकी दोस्ती थी। योगेंद्र ने 27 अक्टूबर को उसे अपने घर बुलाया। जब वो अपने घर पर पहुंचा तो वहां पर एक महिला पहले से ही अपनी भतीजी के साथ मौजूद थी। इन लोगों ने अमित को विश्वास में लेकर एक अश्लील वीडियो बना लिया और उसे 6 लाख रुपए की मांग कर डाली। पुलिस ने महिला के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए एसओजी, सर्विलांस और कोतवाली नगर की पुलिस को लगाया गया था। इस घटना का आज सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इस अभियुक्तों से 3 मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। आगरा में तापमान में गिरावट के बाद लोग रात में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने लगे हैं। देखिए, अभी ठंड की शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही अब आगरा के लोग जो हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग परेशान हैं। एक तरफ कोहरे और धुंध के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो रखी है। ये मौसम तो चेंज होना है, अप्रत्याशित है, कोई नई चीज़ नहीं है। आगे लोगों में अभी गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही थी, गर्म कपड़े पहन के नहीं आए हैं। और आज सुबह तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ऑटो टैक्सी चालक हों चाहे यात्री हों, और वो अपने आप में सुकड़ रहे हैं। और ये यात्रियों को भी ध्यान देना पड़ेगा और प्रशासन को भी ज़रूरी है कि अपना एहतियात के तौर पर जो गर्म कपड़े अपना साथ में लेके चलें और बचाव करें। इटावा में चरण सिंह की हत्या का खुलासा हो गया है। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को जिंदा जला दिया। स्कूल में चरण सिंह की अधजली लाश मिली थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसने अपना कबूलनामा पुलिस को दे दिया है। फिलहाल इसका प्रेमी फरार है। जो अभी तक की जानकारी मिली है, अभी कंफर्म मैं इसको स्पष्ट रूप से बिल्कुल कह सकता हूं, जो जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इन्होंने 25 साल पहले किसी और व्यक्ति से शादी किया था, महिला गीता ने, और इसके बाद इन्होंने शादी जो है एक दूसरे पुरुष से किया था और तीसरे पुरुष से इनका जो है प्रेम संबंध चल रहा था, जो कि जबर सिंह है, जो कि अभी इस मामले में मुलजिम है। आगरा में लड़की ने 3 दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि दोस्त बहला फुसला कर उसको कैफे ले गए। कैफे में प्राइवेट केबिन में उसके साथ गैंगरेप किया गया। अश्लील फोटो वीडियोस बनाए गए। ब्लैकमेल करके पैसे मांगने का भी आरोप इस लड़की ने लगाया इन 3 लड़कों पर। पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। कामिर कुरैशी और जानकारी देंगे। कामिर, इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, पर इस लड़की के आरोप गंभीर हैं। ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही पुलिस ने को मुकदमा दर्ज किया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अब इन तीनों आरोपी जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ने आरोप लगाया था कि तीनों लड़के इसके दोस्त हैं और उसको पहला फुसलाकर खाना पीना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर गए थे, जो थाना सदर में क्षेत्र में ही स्थित है। रेस्टोरेंट में बने एक प्राइवेट केबिन में ले गए और उसके बाद वहां पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ लड़की ने आरोप लगाया है कि गैंगरेप के बाद इन लोगों ने उसका अश्लील वीडियो फोटो भी बनाए और फिर उसको ब्लैकमेल करने लगे, पैसे की डिमांड करने लगे। जब लड़की ने पैसे नहीं दिए तो उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। हालांकि जब लड़की ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई तो उनके कहने पर पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज किया और तुरंत ही तीनों आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है और जो आगे की कार्रवाई है पुलिस अब उसको अंजाम देने में लगी है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कामिर।